इस लेक्चर से हम शुरू करने वाला है सोशल मीडिया एनालिटिक्स। आज मैं तुम्हारे 2 सवालों के आंसर्स तुम्हें देने वाला हूं। सबसे पहला सवाल, सोशल मीडिया एनालिटिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर होता क्या है, और दूसरा सवाल, सोशल मीडिया एनालिटिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिनका अभ्यास हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। सबसे पहले सवाल के ऊपर आता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर होता क्या है। इस सवाल का आंसर देने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि कौन से सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होते हैं या कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इंस्टाग्राम मेरा फेवरेट, फेसबुक, लिंक्डइन। बाय द वे लिंक्डइन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई हेट दैट एप्लीकेशन फॉर सम रीजन, बट एनीवे। यूट्यूब अगेन मेरा फेवरेट, स्नैपचैट वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहता है एट द एंड ऑफ द डे, और वो चीज ये है कि वो ये चाहता है कि हर एक यूजर अपना ज्यादा से ज्यादा समय उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दे। ये वो चाहता है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब हम हमारे सवाल के जवाब के ऊपर बढ़ते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर होता क्या है। देखो, मैंने तुम लोग को बोला कि कौन से अलग अलग टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और मैंने तुम लोग को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या गोल होता है यह भी बताया। अब हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए अपने क्रिएटर को या अपने यूजर को या अपने प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को उनके खुद के अकाउंट के बारे में एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा एनालिटिक्स का मतलब क्या है। इस चीज को मैं तुम लोग को एक एग्जांपल कंसिडर करके समझाता हूं। अब ये YouTube सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर मैं एक YouTube कंटेंट क्रिएटर हूं, और जिस चैनल के ऊपर तुम ये लेक्चर देख रहे हो वो एक अकाउंट है, राइट। तो अभी YouTube जो है, YouTube मुझे मेरे अकाउंट के बारे में यानी कि मेरे चैनल के बारे में एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगा। अब एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? एनालिटिक्स का मतलब होता है मेरे ही चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरा कौन सा लेक्चर कितने लोगों ने देखा, मेरा कौन सा लेक्चर कितने लोगों ने कितने समय तक देखा, मेरा कौन सा लेक्चर कितने लोगों ने कितने समय तक देखा, और वो लोग कौन से सिटी से है, वो लोग कौन से कंट्री से है, मेरे चैनल पे यानी कि इस अकाउंट पे महीने में कितने व्यूज आते हैं, रोज के कितने व्यूज आते हैं, ये चैनल एज एन अकाउंट हर एक महीने में कितने पैसे अर्न करता है, इस चैनल का हर महीने में कितना वॉच टाइम आता है, इस चैनल के हर महीने कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म जब एक क्रिएटर को उसी के अकाउंट के बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेशन देता है, तो इस सारे के सारे इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं एनालिटिक्स। हर प्लेटफॉर्म अपने क्रिएटर को अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन देता है। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जब एक प्लेटफॉर्म से एनालिटिक्स एक यूजर को या एक क्रिएटर को मिलते हैं, तब जो क्रिएटर होता है वो उस एनालिटिक्स के ऊपर अलग अलग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करता है, अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करता है, और वो सारे के सारे स्ट्रेटेजीज और वो सारे के सारे टेक्निक्स उन एनालिटिक्स के ऊपर अप्लाई करके वो क्रिएटर उन एनालिटिक्स से वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालता है, और उन इंसाइट्स को यूज करता है अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट को ग्रो करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, in terms of views, in terms of watch time, in terms of followers, in terms of subscribers, in terms of blah 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 blah, right? जिससे क्या होता है? जिससे उस क्रिएटर का भी फायदा होता है, क्योंकि अगर ज्यादा व्यूज मिले तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, उस केस में भी देख सकते हो, और इससे उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी फायदा होता है, क्योंकि अगर ज्यादा वॉच टाइम अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आया, तो इसका मतलब एक यूजर या मल्टीपल यूजर्स उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा गोल होता है उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। ठीक है, और यही पूरा का पूरा साइकिल यहां पे लिखा गया है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने तुम लोग को अभी अभी बताया, यही पूरा का पूरा प्रोसेस
सोशल मीडिया एनालिटिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर होता है। मतलब सोशल मीडिया एनालिटिक्स के अंदर यही चीजें हम करते हैं या यही प्रोसेस होता है। अब मैं तुम लोग को दो चीजें बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, मैंने तुम लोग को फॉर द ईज ऑफ कन्वर्सेशन मैंने हर बार क्रिएटर इस वर्ड को इस्तेमाल किया है, बट द थिंग इज कि सोशल मीडिया एनालिटिक्स जो है वो ज्यादा क्रिएटर के ऊपर फोकस नहीं करता, वो ज्यादा बिजनेसेस के ऊपर फोकस करता है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, अगर तुमने शार्क टैंक देखा होगा तो तुम्हें एक पिच याद होगी विच इज पारुल गुलाटी की पिच, विच इज फॉर हर ब्रांड कॉल्ड एज निश हेयर्स, राइट। तो पारुल गुलाटी जो कि निश हेयर्स की मालकिन है वो एक क्रिएटर है, बट जो निश हेयर्स है वो उसका ब्रांड है। तो जो सोशल मीडिया एनालिटिक्स सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ब्रांड को ग्रो करने में ज्यादा फोकस करता है, ब्रांड को ग्रो करने के ऊपर ज्यादा फोकस करता है और क्रिएटर को ग्रो करने के ऊपर इतना फोकस नहीं करता। अब दूसरी चीज, मैंने तुम लोग को बोला था कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने क्रिएटर्स को या जो भी यूजर्स है, जो भी बिजनेसेस है, जो अकाउंट बना के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको अपने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उस इंफॉर्मेशन से ये लोग वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालते हैं और फिर यूज करते हैं टू ग्रो द सोशल मीडिया अकाउंट, ग्रो द अकाउंट, राइट। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उसी इंफॉर्मेशन से इंसाइट्स निकालने चाहिए, नहीं। ये बिजनेसेस, ये जो क्रिएटर्स है वो अपने खुद के स्ट्रेटेजीज भी लगा सकते हैं, अपने खुद के टेक्निक्स भी लगा सकते हैं टू ग्रो देयर अकाउंट। जरूरी नहीं है कि इसी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसी से इंसाइट्स निकालने चाहिए, नॉट नेसेसरी। वो अपने खुद के टेक्निक्स, वो अपने खुद के स्ट्रेटेजीज भी लगा सकते हैं टू ग्रो देयर अकाउंट। अब तुम लोग को ये समझ गया कि इस सब्जेक्ट के अंदर होता क्या है। दिस सब्जेक्ट इज अबाउट दिस प्रोसेस, ठीक है। अब मैं तुम लोग को ये बताता हूं कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर तुम एग्जाम के लिए लेक्चर देख रहे हो तो एग्जाम के अंदर तुम्हें इस सब्जेक्ट के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स तभी मिल सकता है अगर तुम सारे के सारे आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से या एक प्रॉपर तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे तो। और ऐसा करने के लिए तुम हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी के अभी नोट्स परचेस कर लीजिए और इस सब्जेक्ट का अभ्यास करना चालू कर दीजिए। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब मैं तुम लोग को ये बताता हूं कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। मैंने तुम लोग को थोड़े समय पहले ये बताया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने क्रिएटर्स को, अपने बिजनेसेस को उनके अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ये जो क्रिएटर्स है, ये जो बिजनेसेस है, ये लोग उस इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और फिर वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालते हैं जिसको वो यूज करेंगे अपने अकाउंट्स को ग्रो करने के लिए, राइट। तो वो कौन से स्ट्रेटेजीज है, वो कौन से टेक्निक्स है जिनको ये क्रिएटर्स, जिनको ये बिजनेसेस यूज करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को या अपनी अवेलेबिलिटी ऑन सोशल मीडिया को उसको ग्रो करने के लिए। वो कौन से टेक्निक्स है, वो कौन से स्ट्रेटेजीज है, उन टेक्निक्स के बारे में, उन स्ट्रेटेजीज के बारे में इस सब्जेक्ट के अंदर हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अभ्यास करेंगे। और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करके रखा है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज बताओ कि ये लेक्चर कैसा लगा। लेक्चर को प्लीज एक लाइक कर दो। थैंक यू सो मच, बाय।